हेलो दोस्तों। आज की वीडियो हमारे एक मिस्टीरियस टॉपिक पर है। हमने सुना होगा जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसे लेने के लिए यमदूत आते हैं। ऐसी स्टोरी लेकर हम आज आए हैं इस वीडियो में। ये एक गांव की रियल मिस्टीरियस स्टोरी है। इसमें एक 17 साल की लड़की अपने परिवार के लिए चाय लेकर खेत में जाती है। गेहूं कटाई का समय चल रहा था। लड़की रास्ते में जाते वक्त खेत के पास गिर जाती है। वहां पर गेहूं की कटाई करने वाले आसपास के ग्रामीण देखते हैं कि लड़की बेहोश हो गई है। वो उस पर पानी डालते हैं थोड़ा बहुत और उसे पिलाते हैं। तभी उसका पापा आ जाता है। सभी सोचते हैं कि शायद इसकी हालत गर्मी की वजह से हो गई होगी और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहां पर उसे होश आता है और वो देखते हैं कि लड़की जो गर्दन है वो एक तरफ झुकी हुई है और वो लंबे लंबे सांस ले रही है। अब किसी को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। सभी बोलते हैं कि इसे किसी तांत्रिक के पास ले जाओ। कोई मंदिर की बोलता है, कोई बड़े डॉक्टर की बोलता है। सभी गांव वाले अपनी अलग अलग राय दे रहे थे। अब जो लड़की का पापा है वो सोचता है कि अब क्या किया जाए। तभी उनमें से एक बुजुर्ग बोलता है कि लड़की को गांव के बड़े मंदिर में ले जाया जाए। वहां पर जो महाराज है वो शायद ही कुछ कर सकता है, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो कुछ और ही है। इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। तभी वो गांव के बड़े महाराज के पास लड़की को लेकर जाते हैं। लड़की जैसे ही मंदिर में एंटर करती है कुछ अजीब सा बिहेव करती है, जिसको देखकर सारे गांव वाले घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इसके अंदर तो शायद भूत प्रेत का साया है। अब सब गांव वाले डर जाते हैं। लड़की का पापा और वो बुजुर्ग उसे लेकर मंदिर में जाते हैं। वहां पर बड़े महाराज के पास लेकर जाते हैं। वो महाराज थोड़ी देर उनको बैठने के लिए बोलता है और जैसे ही महाराज उसके पास आता है वो लड़की को थोड़ी देर देखता है और बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप इसे लेकर जा सकते हो। जैसे ही लड़की का पापा उसको लेकर घर पहुंचता है, शाम को वहां पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सब हालचाल पूछने के लिए आए हुए थे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। सब सोच रहे थे कि शायद कुछ भूत प्रेत का साया है। और वो बताता है कि महाराज ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, उन्होंने तो बस ये बताया कि ये कल शाम तक सही हो जाएगी, इसलिए हम इसको लेकर वापस आ गए। जैसे ही शाम होती है लड़की अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है। वहां पर जमा लोगों में से कई लोग उसके पापा से बोलते हैं कि तुम इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ। वो बोलते हैं कि इतना अंधविश्वासी मत बनो, हर चीज का इलाज तांत्रिक और ताबीजों से नहीं होता, कुछ चीजों का इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं और हमें लगता है कि ये कोई डॉक्टर की बीमारी है, तुम इसे एक बार लेकर तो जाओ। अब उसका पापा विवश हो जाता है। अब वो सोचता है कि इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं या फिर कल शाम तक महाराज की कई बातों का विचार करूं। लड़की का पापा उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर थोड़ी देर तो उसे अजीब तरीके से देखता है और बोलता है शायद इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। वो उसे ग्लूकोज और 2 इंजेक्शन लगाता है। उसके बाद बोलता है कि शायद ये शाम तक सही हो जाएगी, नहीं तो एक बार कल सुबह ले आना। अगले दिन लड़की की सेहत में कोई फर्क नहीं आता। अब उसका पापा सोचता है कि अब क्या किया जाए, लेकिन वो महाराज की कई बातों का सोचता है कि शायद अब यही आखिरी ऑप्शन है। वो शाम तक का वेट करेगा। लड़की के पापा के लिए एक एक मिनट बहुत भारी हो रहा था। जैसे ही शाम के 3 बजते हैं अब वो सोचता था कि 1 या 2 घंटे के बाद वो महाराज के पास जाएगा और शायद उन्हीं के पास कोई इस समस्या का समाधान मिल जाए। ये सोचते सोचते 3 से 3:30 हो गए और तभी अचानक से उनके पड़ोस के घर में से जोर जोर से आवाज आने लगती है। जैसे ही वो पड़ोस वाले घर में जाकर देखता है वहां पर 90 वर्षीय एक बुजुर्ग रामनिवास खाट पर लेटा हुआ था। उसके पास उसकी पत्नी और उसका लड़का था और वो बोल रहे थे कि इनकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जैसे ही वो गाड़ी निकालने के लिए बोलता है कि पिताजी मैं तुम्हें अस्पताल में लेके चलता हूँ, वो बोलता है कि अब मुझे किसी अस्पताल की जरूरत नहीं है, मेरा समय निकट आ गया है। लेकिन उसका लड़का मानता नहीं है। वो जैसे ही गाड़ी निकालता है और अपने पिताजी को उठाकर गाड़ी में लेटाता है। अब उसका पिताजी बोलता है कि मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। वो बोलता है कि पिताजी बता देना, पहले डॉक्टर के पास चलो। तो वो बुजुर्ग बताता है कि अब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताकर जाना चाहता हूँ। तो वो बताता है शाम को जो लड़की में कुछ अजीब हुआ था, लोग सब बोल रहे थे कि लड़की में भूत प्रेत है, वो कोई और नहीं मेरे को ले जाने वाले 2 यमदूत थे। ये बात उस महाराज को भी पता थी, लेकिन यमदूतों ने महाराज से आग्रह किया कि हमें 1 दिन को समय दो। वो यमदूत 1 दिन पहले आ गए थे, जबकि उन्हें 1 दिन बाद आना था।
अब उनके पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस लड़की के शरीर को चुना ताकि वो एक दिन उसमें रह सके और अगले दिन रामनिवास को अपने साथ ले जा सके। इसलिए उन्होंने लड़की के शरीर को चुना। ये बात उस मंदिर के महाराज को भी पता थी। उन यमदूतों ने महाराज से आग्रह किया था कि हम कल शाम तक चले जाएंगे, हमें एक दिन की यहाँ पर रहने की मोहलत दो। और महाराज ने उन्हें बोल दिया कि ठीक है, तुम रह सकते हो। इसलिए उस महाराज ने ये बोला था कि कल शाम तक अगर लड़की ठीक ना हो तो तुम आ जाना। ये कहते हुए रामनिवास चल बसा। ये उसके आखिरी शब्द थे और कुछ देर बाद वो लड़की एकदम ठीक हो गई। ये हमने आपको एक मिस्टीरियस स्टोरी सुनाई है जो कि हमारे पास वाले गांव में ही हुई थी। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना या देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।